आप सभी का स्वागत है। हमारी इंटीग्रल की 7.2 एक्सरसाइज आज से शुरू होने वाली है। 7.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसकी तरीके से, और इसी में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम में मिलेंगे, एक दो सवाल इस एक्सरसाइज में जरूर। ठीक है, तो थोड़े ध्यान से करें और कोई अगर इश्यू है तो मुझे संपर्क करें मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और वहां पर मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। और देखिए थोड़ा सा एक इसमें, ये तो सारे फॉर्मूले हैं जो आपको मैंने इंटीग्रल के पुरानी जो एक्सरसाइज थी उसमें भी बता रखे थे और इसमें भी आपको मेंशन है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब इंटीग्रल या इंटीग्रेशन कुछ भी कहती है, इंटीग्रेशन के हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है प्रतिस्थापन द्वारा। ठीक, दूसरी कैटेगरी होती है हमारी आंशिक द्वारा। ठीक है, और तीसरी होती है हमारे पास खंडक द्वारा, जिनको इंग्लिश में कहते हैं बाय सब्स्टिट्यूट। ठीक है, और बाय पार्शियल और बाय पार्ट। ये तीन कैटेगरी के आपको समाकलन टोटल मिलेंगे। हमारे पास जो पहली कैटेगरी है आज हम इस वाले को करेंगे, प्रतिस्थापन वाले को। इसके बाद जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 में है या 4 में, आपको आंशिक वाले मिलेंगे और उसके बाद आपको खंडक वाले मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसिकली बता देता हूँ। इसमें तो वैल्यू पुट करने के निकालते हैं हम। ठीक है, इसमें हम वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दोनों का अंश अलग करके। और ये जो थर्ड कैटेगरी है आपकी खंडज वाली में मैंने आपको बताता हूं उसमें क्या होता है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में करी थी ना, पहले को छोड़कर दूसरे को, दूसरे छोड़कर इस तरीके से, तो इसमें होती है दोनों के अलग अलग करने पर, दोनों के अलग अलग जब आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन द्वारा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे दे रखा है कि 2x डिवाइड बाई 1 प्लस में 2x, तो 1 से लेके 37 तक क्वेश्चन हमारे बिल्कुल इसी बेस पर कंप्लीट करने हैं हमको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ये देखिए प्रतिस्थापन द्वारा कि आपको किसी भी एक चीज की वैल्यू को मानना है, कुछ भी मान सकते, टी थीटा जो भी आपका मन करे कुछ भी मान सकते, कोई इश्यू नहीं है। और आप ये देखिए मतलब आप जब इसका अपकलन करते हैं तो क्या आपको मतलब इसका अपकलन करने पर ये मिलेगा या इसका अपकलन करने पर ये मिलेगा। तो अगर आप इसका अपकलन करेंगे तो आपको ऊपर वाली जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं मानूंगा पुट t बराबर 1 प्लस के x की पावर 2। ये मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है नीचे वाले का जब मैं अपकलन करूंगा तो मुझे ऊपर वाली वैल्यू सेम मिल जाएगी। अब इसका x के सापेक्ष करा विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा आपका dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर। इस वैल्यू को सॉल्व किया तो यहां होगा dt अपॉन dx बराबर, इसका तो 0 हो जाएगा अपकलन और इसका हो जाएगा 2x के बराबर, और यहां से dt अपॉन 2x बराबर हो जाएगा dx। ये मेरा मल्टीप्लाई डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हमारा डिवाइड में आ गया। तो देखिए मैं सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करूंगा, किसी ने किसी तरीके से कर रखा हो वो इश्यू नहीं है। मैं सारे dx निकाल कर ही करूंगा, सब में वैल्यू जितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सब में dx की वैल्यू पुट करूंगा। अपनी तरफ से ना कुछ मानने की दिक्कत है ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो मैंने मान लिया dx बराबर मेरे पास इतना है। तो मुझे जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 2x अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है। इस वैल्यू को मैंने t मान रखा है, तो सबसे पहले इसको t मान लेते हैं, और जो dx की जो वैल्यू है वो मुझे दे रखी है, मैंने सॉल्व करके निकाली है, वो मेरे पास dt अपॉन 2x बराबर। देखिए इसीलिए मैंने क्या करा था, ये चेक किया था कि पहले वाले का हमारा अपकलन करने पर ऊपर वाली वैल्यू मिल जाती है। क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन टी और dt का। अब 1 अपॉन टी का देखिए t ही फंक्शन है, t के ही रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो कोई इशू नहीं है, सिंपल कर देते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि 1 अपॉन x है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाता है आपके पास log x के बराबर।
तो इसका क्या हो जाएगा, log t के बराबर, चाहो तो इसे मॉड में लिख सकते हैं क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव आता है, कांस्टेंट वैल्यू आपके सामने जुड़ेगी। तो यहां पर t की जो वैल्यू है क्या मानी थी मैंने, 1 प्लस में x की पावर 2, इसको यहां पर रख देते हैं। मॉड चाहो हटा दो चाहे लगा दो, वो आपका इशू है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल करना, कोई इशू नहीं है, केवल थोड़ा सा ये हमको कॉन्सेप्ट पता करना है किस तरीके से आपको उसमें मतलब अवकलन करने में कब हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इसमें देखिए मुझे ये पता है कि log x का जब मैं अवकलन करूंगा तो मुझे 1/x मिलेगा, तो मैं t किसको मानूंगा, log x को, और x के रेस्पेक्ट में x के सापेक्ष मैंने अवकलन करा तो यहां क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx बराबर 1/dx log x के बराबर, और dt अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा log x का 1/x, आपका डिफरेंशियल में फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई करी तो x dt बराबर dx के बराबर निकाल ली मैंने, dx की वैल्यू मुझे मिल गई। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, तो मुझे दे रखा है log x की पावर 2 अपॉन में x, इसको मैंने t मान रखा है यहां पर, तो इसको रख देते हैं t की पावर 2 अपॉन x, और जो आपकी dx की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, x dt के बराबर। ठीक है, x से x कैंसिल, यहां हो जाएगा t की पावर 2 और dt के बराबर। अब आपको क्या करना है, x की पावर n का जब मैंने डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया, तो फॉर्मूला होता है n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस के 1 और 2 प्लस के 1 और प्लस में कांस्टेंट ऐड होगा ही होगा। तो ये वैल्यू में क्या कर देंगे, ये मैं मानता हूं और इसको मैं इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इसका। अब यहां पर क्या हो जाएगा, t की पावर 3 बटे में 3 प्लस में c के बराबर, t की वैल्यू कितने बराबर, log x के बराबर, log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो ऊपर तो मुझे कुछ भी नहीं दे रखा और नीचे वाले का अवकलन हो गए, तो इसको मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से कर लेते हैं इसको, x कॉमन ले लिया तो यहां बचे 1 प्लस में log x के बराबर। अगर मैं इस वैल्यू को t मानता हूं तो इसका क्या होगा, मेरे पास डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा क्योंकि log x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। कहने मतलब सब्स्टिट्यूट में जो मानना पड़ेगा t बराबर क्या मानना पड़ेगा, 1 प्लस के log x के बराबर। तो मैंने माना t बराबर 1 प्लस के log x, और x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए इसका, तो यहां हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx 1 प्लस के log x के बराबर। यहां हो जाएगा dt अपॉन dx, इसका 0 और इसका हो जाएगा आपके पास log x का 1/x के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x dt बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx का, dx की वैल्यू निकाल ली। अब करते हैं इस वाले पार्ट को, यहां पर दे रखा 1/x और 1 प्लस के log x, इसका करना है मुझको इंटीग्रेशन। तो देखिए इसको तो सेम टू सेम ऐसे ही रहने दीजिए, और इस वैल्यू को मैंने t मान रखा है, यहां पर मेरे t के बराबर है ये वैल्यू, और यहां पर मेरा हो जाएगा x dt के बराबर, सॉरी, तो यहां पर हो जाएगा मेरा x dt के बराबर। तो इस वैल्यू को सॉल्व करके लिख लेते हैं x और dt के बराबर, x से x कैंसिल, यहां हो जाएगा 1/t और dt के बराबर। तो आपको पता है कि जहां पर 1/x dx होता है तो इसका जो समाकलन हो जाता है वो log x के बराबर हो जाता है, बराबर में हो जाएगा log t और प्लस में कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी। अब log t की वैल्यू कितनी है, देखिए t बराबर मैंने क्या मान रखा है, 1 प्लस के log x, तो 1 प्लस के log x प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा t बराबर
मान लीजिए, देखिए हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ, हमारे पास ये साइन एक्स जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है हमें, क्योंकि ये तो मेरे पास फंक्शन है, तो हमको सीधा सीधा क्या रखना पड़ेगा, इसकी जगह पर cos x मानना पड़ेगा t की जगह पर। ठीक है, x के सापेक्ष, तो मैंने जब x के सापेक्ष किया तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, यहाँ हो जाएगा cos x का। और आपका जब भी cos x का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा ध्यान रखना आपका sin x के बराबर हो जाता है डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर माइनस के sin x के बराबर, और यहाँ पर dt अपॉन माइनस के sin x बराबर dx के बराबर। तो dx की वैल्यू मुझे पता पड़ गई, अब dx का मान मुझे उसमें रख देना है। तो यहां पर क्या करना है, अब इस वाले पोर्शन को ले लीजिए, sin x और sin cos x, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए t तो मैंने इसको मान रखा है, तो sin x को इसी तरीके से रहने दीजिए, और यहां पर मान लीजिए sin t, और इसकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन माइनस के sin t के बराबर, सॉरी x के बराबर। तो साइन से साइन कैंसिल, माइनस मेरा आगे आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस के sin t और dt के बराबर। अब आपको इसका सिंपल क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। जब आप इसका सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, हमेशा ध्यान रखना sin x का जो इंटीग्रेशन है इसमें हो जाता है माइनस के cos x के बराबर इंटीग्रेशन में। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के cos t और प्लस में c जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो प्लस में cos t और प्लस में c, t की वैल्यू जो आपने मानी थी cos x उसको रिप्लेस कर दीजिए, cos x प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहे तो इसको t मान सकते हो, चाहे इसको t मान सकते हो, क्योंकि sin x का जब मैं अवकलन करता हूं तो cos x में बदल जाता है, और cos x से जब मैं अवकलन करता हूं तो sin x में, जिसको भी चाहो दोनों से मान के कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें sin x को मान लेता हूं, t बराबर sin ax प्लस के b के बराबर, और विद रेस्पेक्ट टू x मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहां हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx और sin ax प्लस में b, यहां हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर sin x का क्या हो जाता है आपका अवकलन हो जाता है cos x के बराबर a प्लस में b। थोड़ी सी एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, कभी आप भूल गए हो कि हमें पता है sin x का जो अवकलन होता है वो हमारा cos x के बराबर हो जाता है, लेकिन x की जगह यहाँ पर क्या है, a प्लस के b है, ax प्लस के b, तो जिसको माना है आपने, मैंने x मान के किया इसका अवकलन, तो इसका आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर cos ax प्लस के b, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल a बचेगा, तो कहने का मतलब है dt की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी cos ax प्लस के b, और a और लिख लिया, और बराबर में dx के बराबर, ये मल्टीप्लाई में होने के बाद इधर पहुंच जाएंगे, तो dx की वैल्यू मिल गई। अब करते हैं इस वाले पार्ट का, तो इस वाले पार्ट में दे रखा है आपको sin ax प्लस में b और cos ax प्लस में b बराबर में dx के बराबर। ठीक है, इस वैल्यू को t कर लिया, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, cos ax प्लस के b, और dx की जो वैल्यू वो है आपके पास dt अपॉन a cos ax प्लस में b के बराबर। तो देखिए cos x से था ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन a, ये वाला बच गया, तो मैंने साइड में लिख लिया, कांस्टेंट वैल्यू थी क्योंकि, और dt, और dt का क्या हो जाएगा आपके पास, जो अवकलन होगा आपका समाकलन, सॉरी समाकलन करना है यहाँ पर, तो x का जो समाकलन होता है वो हो जाता है इस वाले फॉर्मूले से x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन a, तो t की पावर 1 प्लस के 1 और 1 प्लस के 1 और प्लस में c एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, यहाँ पर 1 अपॉन a, t की पावर 2 अपॉन 2 और प्लस में c के बराबर।
टी की पावर 2/2a प्लस में c, और टी की जो वैल्यू है यहाँ पर रख लीजिए साइन ax प्लस में b की पावर 2/2a प्लस में c बराबर में यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ax प्लस में b अपॉन में 2a और प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में तो आपको सिंपल क्या करना है, ये पूरा का पूरा टी मान लीजिए, और इसमें बदले में कुछ नहीं होगा, केवल a बचेगा, तो कांस्टेंट को हम सिंपल सॉल्व कर ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या चेंज करा, यहाँ पर माना मैंने सबसे पहले t बराबर ax प्लस में b के बराबर, तो विद रेस्पेक्ट टू x इसका मैंने अपकलन करा, तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx ax प्लस में b का। तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इतना अपकलन तो आपके आ ही चुका होगा, हमने अपकलन पूरी कर ली है। तो यहाँ हो जाएगा a और इसका 0 हो ही जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है। तो dt अपॉन a बराबर, या फिर आप चाहो ना एक लाइन बढ़ा देता हूँ मैं इस बार, कभी आप सोचते हो कि ये डिवाइड में कैसे लिख लेता हूँ, तो देखिए ये इस तरीके से हो जाते हैं। यहाँ हो जाएगा dt बराबर a dx हो गया, मल्टीप्लाई करी तो अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो dt अपॉन a बराबर में आपका dx के बराबर। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं अब इस वाले पार्ट को। इसमें मुझे सॉल्व करना है अंडर रूट में ax प्लस में b dx का, ठीक है, बराबर में। तो ये जो वैल्यू आपकी किसके बराबर है, t के बराबर, t अंडर रूट में, और यहाँ पर वैल्यू है आपकी dx की dt अपॉन a के बराबर। तो 1/a आगे लिख लेते हैं, और t को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 करके, क्योंकि पीछे भी हमने काफी क्वेश्चन इस तरीके किए हैं। और अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर में 1/, t की पावर 1/2 प्लस के 1 और 1/2 प्लस के 1 और प्लस में c जुड़ जाएगा 1/a, t की पावर बटे में 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 1 प्लस के 2, और यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा, और 1 प्लस के 2 के बराबर, प्लस में c, यहाँ हो जाएगा 1/a, सॉरी ये इंटीग्रेशन साइन हटाना था, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन नहीं लगेगा जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दिया है। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, t की पावर 3/2 और 3/2 प्लस में c के बराबर, 2 की गुणा ऊपर कर दी, तो यहाँ हो जाएगा बराबर में 2 t की पावर 3/2, और यहाँ हो जाएंगे 3 और a और प्लस में c के बराबर, ठीक है। देखिए 2 की गुणा तो इधर कर दी, और 3 की मल्टीप्लाई a के साथ होगी तो 3 हो गया, प्लस में c, और t को जो माना था वो वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, तो 2/3a, और t को माना मैंने 2x प्लस में b की पावर 3/2 प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से कर रखा है, लेकिन मैं आपको उसी तरीके से करूंगा। बहुतों ने कर रखा है कि आप यहाँ पर 2 जोड़ लीजिए, 2 घटा लीजिए, तो उसकी कुछ जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आप जैसे करते आए उसी तरीके करते रहिए, और उसके भी आंसर आपको मिलेगा जरूर अवश्य, ठीक है। तो यहाँ मान लिया मैंने t बराबर x प्लस में 2 मान लिया मैंने, तो यहाँ हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x करना है आपको, विद रेस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx बराबर यहाँ हो जाएगा d अपॉन dx, और x प्लस के 2 का करना है, यहाँ हो जाएगा आपका dt अपॉन dx बराबर 1 के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इस बार जो dt की वैल्यू वो केवल dx के ही बराबर दे रखी है। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं। यहां पर क्या दे रखा है आपको, x अंडर रूट में x प्लस में 2 का मुझको करना है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले x को तो कुछ नहीं माना मैंने, तो x को ऐसे रहने देंगे, और इस वैल्यू को मैंने मान लिया t के बराबर, वो भी अंडर रूट में, और ये वैल्यू मेरी सिंपल dt के बराबर हो जाएगी। अब बात करते हैं इस वाले की, इस बात में कटने के लिए कुछ नहीं बचा, तो हम क्या करते हैं यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। x की जो वैल्यू है बराबर हो जाएगा t-2 के बराबर। तो मैंने क्या करा, यहां पर चेंज किया t-2 और अंडर रूट में x और अंडर रूट में t, और ये आपका
डी टी के बराबर। ठीक है, कोई इश्यू? अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि यहाँ से जो x की वैल्यू थी, मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाली और वो लिख देना t के बाद, क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन जब ही कर पाऊंगा जब मेरे पास सारी वैल्यू t में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पर चेंज करके लिख सकता हूँ t माइनस के 2 और t की पावर 1/2 और dt के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ हो जाएगा t के साथ t की 1/2 dt के बराबर, माइनस में 2 आपका कांस्टेंट और t की पावर 1/2 और यहाँ पर भी dt के बराबर। दोनों को ऐड कीजिए 1/2 और प्लस में 1, क्योंकि एक पावर इसकी है और 1/2 इसकी है, तो बटे में 1 बराबर में 2 ले से आ जाएगा, तो 1 प्लस के 2 बराबर हो जाएगा आपका 3/2 के बराबर। तो यहाँ t की पावर 3/2 dt माइनस के 2 और t की पावर 1/2 के बराबर। अब आप इनका इजीली सभी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कौन सा लगेगा फॉर्मूला? t की ये वाला है nx वाला, तो x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? t की पावर 3/2 प्लस के 1 और 2 को थोड़ा सही कर लेता हूँ, ये 3/2 है आपका, 3/2 प्लस के 1 और 3/2 प्लस के 1 माइनस में 2 t की पावर 1/2 प्लस के 1 और 1/2 प्लस के 1 और प्लस में आपका कांस्टेंट ऐड होगा। तो देखिए इसको ऐड कीजिए 3/2 को, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस के 1 बटे में 1 एलसीएम आ जाएगा 2, तो 3 प्लस में 1 दूनी 2, 2 एकम 2 बराबर आ जाएगा 5/2 के बराबर। यहाँ हो जाएगा t की पावर 5/2 और 5/2 माइनस के 2 t की पावर 3/2 और 3/2, अभी मैंने यहाँ ऐड किया था तो ये 3/2 ही आ जाएगा, प्लस के c के बराबर, 2 की गुणा इधर और इसमें 2 गुणा उधर, तो यहाँ पर चेंज होके आ गया आपका बराबर में 2t की पावर 5/2/5 माइनस में 2 दूनी 4 t की पावर 3/2/3 प्लस में c के बराबर। अब t की जो वैल्यू आपने मानी है वो आप रिप्लेस कर दीजिए और आंसर मिला लेना, इससे भी आपका आंसर बिल्कुल सेम वही आया होगा जो आंसर आपका उससे आ रहा होगा, 5/2 माइनस में 4। लेकिन आपका सवाल बहुत सिंपल तरीके से आप उसी तरीके से हो गया, क्योंकि आपको अगर मैं इसको अलग तरीके कर देता तो आपको लगता कि ये सवाल मैंने अलग रूल से कर दिया, तो लेकिन नहीं, सेम उसी तरीके से हमने सारे सवाल करने हैं। ठीक है, तो जब मैंने आपको प्रॉमिस किया सारे सवाल एक तरीके से करने हैं, तो मैं आपको एक ही तरीके कराऊंगा, कोई भी उसमें दूसरा तरीका यूज नहीं करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, t बराबर, इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन होगा 2x आ जाए तो कोई मानने की जरूरत है ही नहीं, प्लस में 2x की पावर 2 विद रेस्पेक्ट टू x, अपकरण करा मैंने इसका, यहाँ हो जाए dt/dx बराबर d/dx 1 प्लस में 2x की पावर 2 के बराबर। यहाँ हो जाए dt/dx, पहले वाले का 0 हो जाएगा, 2 ऐसा ही रहेगा और इसका हो जाएगा 2x के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा dt/dx बराबर में 4x के बराबर और dt बराबर हो जाएगा 4x dx के बराबर, और जो यहाँ से dx की हमें वैल्यू निकाली तो वो हो जाएगी 4/x बराबर में dx के बराबर। तो पहली वाले की कंडीशन तो खत्म हो गया। अब करते हैं दूसरी वाले की बात। तो मुझे दे रखा है x अंडर रूट में 1 प्लस में 2x की पावर 2, इसका करना मुझे डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो x को तो ऐसे रहने देते हैं, इस वाले पोर्शन को मैंने t मान लिया है और dx की जो वैल्यू वो हमारी किसने बराबर है? dt/4x के बराबर। तो x से x कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ 1/4, तो यहाँ हो जाए 1/4 और t की पावर इसको लिख सकते हैं हम 1/2 के बराबर, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा x की पावर n और dx बराबर x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 t की पावर 1/2 प्लस के 1 और 1/2 प्लस के 1 और प्लस में एक c जोड़ दिया, तो 1/2 प्लस के 1/1 बराबर 2 एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस के 2 बराबर 3/2 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 t की पावर 3/2 प्लस में c के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा
2 टी की पावर 3/2 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस में सी के बराबर। 2 दूनी 4 टी की पावर 3/2 3 दूनी 6 प्लस में सी के बराबर। टी की वैल्यू जो मैंने मान रखी है वो मान लेते, तो यह होगा 1 प्लस में 2x की पावर 2 और 3/2 और अपॉन 3 दूनी 6 और प्लस में सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम ये वाला करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करेंगे हम उसी रूल पे, कोई नया तरीका यूज नहीं करेंगे। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया मैंने इसका, यह होगा dt अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 प्लस में x और प्लस में 1 के बराबर। यहां हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स बराबर, इसका मैंने अपकलन करा तो 2x हो जाएगा, इसका मैंने अपकलन करा तो प्लस के 1 हो जाएगा, और इसका मैंने कहा था 0 हो जाएगा। चेंज कीजिए यहाँ dx अपॉन बराबर 2x प्लस के 1 अपॉन dx के बराबर, और dt अपॉन 2x प्लस के 1 बराबर में dx के बराबर, सबसे पहली कंडीशन। अब यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो देखिए यहां पर हम चेंज करते हैं। सबसे पहले 4x प्लस में 2 सेम टू सेम लिख देता हूं एक बार, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1, और ये आपका dx के बराबर। और इसमें अब आपको रिप्लेस करनी पड़ेंगी वैल्यू, तो यहां हो जाएगा 4x प्लस के 2, और ये वैल्यू मान ली मैंने t के बराबर। ठीक, और dx की जो वैल्यू है वो है मेरे पास dt अपॉन 2x प्लस के 1 के बराबर। अब आप ये सोचे होंगे कि इसमें कुछ कटा तो है नहीं, देखिए अभी कटेगा। यहां पर मैंने क्या करा, यहां से दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहां आ जाएगा 2x प्लस के 1, और t की पावर इसको कर लिया मैंने 1/2 में लिख सकता हूं, और यहाँ पर dt के बटे में आपके पास 2x प्लस के 1 के बराबर। तो अब तो कैंसिल हो ही जाएंगे। चेंज कीजिए 2 t की पावर 1/2, यहाँ पर dx के बराबर। अब देखिए कितना सिंपल हो गया सवाल, और इसमें फॉर्मूला लगाया x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो 2 t की पावर 1/2 प्लस के 1, 1/2 प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर। यहाँ होगा 2 t की पावर 1/2 और 1 को तो अभी जोड़ा था मैंने, 3/2 हो जाते हैं, फिर भी जोड़ के दिखा देता हूं मैं आपको। 2 1 प्लस में 2 बराबर में 3/2 के बराबर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2, और यहाँ भी हो जाएगा आपके पास में 3/2 के बराबर। प्लस में c, 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 4 t की पावर 3/2 अपॉन में 3 और प्लस में c के बराबर। अब t की जो वैल्यू मानी है उसको रिप्लेस कर दीजिए, तो 4 t की वैल्यू मानी मैंने x की पावर 2 प्लस में x प्लस में 1 की पावर 3/2 अपॉन 3 और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में बना देता हूं इसको आंसर को, जिससे आपको पता पड़ जाए कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा सवाल है और इंपोर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आपके पूछा जा सकता है। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, t मानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x माइनस के अंडर x, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हमेशा जो x होता है उसके दो भैया होते हैं एक तरीके से, एक अंडर x और एक भी अंडर x। तो मैंने एक को हटा दिया तो क्या बचेगा आपका, एक बच जाएगा। तो कहने का मतलब है 1 अपॉन अंडर x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा अंडर x, तो यहाँ से बच जाएगा आपका माइनस के 1 के बराबर, और इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो अब बात रही t मानने की, तो t मान लेते हैं इस वाले पोर्शन को, t मान लेते हैं इस वाले पोर्शन को। मैंने मान लिया t बराबर अंडर रूट में x माइनस के 1 के बराबर। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx और x की पावर 1/2, और अपकलन में इसका क्या फॉर्मूला होता है, d अपॉन dx अगर x की पावर n हो तो n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर 1/2 x की पावर 1/2 माइनस के 1 के बराबर, बटे में 1। सॉल्व किया इसको मैंने, 1/2 और माइनस के 1 अपॉन 1 बराबर में 2, और 1 माइनस के 2 बराबर माइनस के 1/2 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा dt
अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 एक्स की पावर 2 एलसीएम और माइनस के 1 बचेगा यहां से। तो इसको देखिए, इसको मैं चेंज कर सकता हूं, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर, सबसे पहले तो 1/2 इसको कर सकते हैं एक्स की पावर 1/2 के बराबर। हमेशा जब भी हमारी पावर नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाती है तो उसमें हमारी जो प्लस होती है माइनस में कन्वर्ट होती है, माइनस होती है प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पर dx अपॉन dt अपॉन dx बराबर हो जाएगा आपके पास 1/2 अंडरवुड x, इसको मैंने फिर दोबारा अंडरवुड x की फॉर्म में लिख लिया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, dx की वैल्यू, अंडरवुड x dt बराबर अंडरवुड में dx के बराबर। तो अब हमें dx की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। तो अब क्या करते हैं, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मुझे दे रखा है बराबर में 1/अंडरवुड में x और अंडरवुड में x माइनस के 1 इंटू dx के बराबर, ठीक है। चलिए सभी के वैल्यू रिप्लेस करते हैं। 1/अंडरवुड x ही रहेगा, यहां पर मैंने t मान लिए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√x dt के बराबर। इससे ये कैंसिल, यहां हो जाएगा 1/t और dt के बराबर, ठीक है। तो 1/t की जो वैल्यू है, मतलब 1/x, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हो जाता है आपके पास log x के बराबर या मॉड में log x के बराबर। तो मैंने यहां कर दिया 2 log t प्लस में c के बराबर, और t जो आपने माना है उस वैल्यू को रख लीजिए। तो यहां हो जाएगा log अंडरवुड में x माइनस के 1 और प्लस में c के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज यही समाप्त करते हैं। इस पीपीटी में इतने ही क्वेश्चन थे, और कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। और ये प्रतिस्थापन चल रहा है हमारा, और इस तरीके के आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लें, तो आपके कम से कम 5 नंबर तो पक्के है ही है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।